नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बम फूटा। उसका नाम था बिटकॉइन। इसके पहले आपने इसके बारे में कभी कभी सुना होगा, लेकिन नेताओं के ऊपर इसके लेन देन के आरोप का ये पहला मामला है। वोटिंग से पहले एनसीपी नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर एक पूर्व आईएएस अधिकारी रविंद्र पाटिल ने एक बड़ा आरोप लगाया। आरोप था कि क्रिप्टो के आधार पर व्यापार और विदेशी पैसे का चुनाव में इस्तेमाल। इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि दोनों नेताओं ने बिटकॉइन के माध्यम से हेराफेरी की और इस पैसे को चुनाव में यूज करने की कोशिश की। अब इस सब का खुलासा हुआ कैसे? दरअसल एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ था जिसमें एक महिला की आवाज थी जो कि सामने वाले व्यक्ति से बिटकॉइन को एनकैश करने के लिए जल्दी करने की बात कर रही थी, और वो सामने वाला व्यक्ति जो कि डीलर बताया जा रहा है बिटकॉइन के लेन देन के मामले में, वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कहा यह जा रहा है कि ये आवाज जो थी वो सुप्रिया सुले की थी। इसके बाद मंगलवार को बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रिया सुले से 5 सवाल पूछे कि मसलन क्या वो बिटकॉइन में लेन देन करती हैं, क्या ये आवाज उनकी है, इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है क्या वो भी उन्हीं की है। इसी तरह के कुछ सवाल पूछे। इसके बाद मामला ताबड़तोड़ मीडिया में चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में इस बिटकॉइन को लेकर फिर से सवाल शुरू हो गए हैं कि क्या ये बिटकॉइन लीगल है, क्या इस कॉइन को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, इसमें ट्रेड करना लीगल है या इलीगल। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। दरअसल बिटकॉइन एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफी से सेव करके चलाया जाता है, लेकिन इसे कोई एक वित्तीय संस्था ऑपरेट या रेगुलेट नहीं करती। जैसे कि भारत के अंदर भारत की करेंसी को, जितने भी आप नोट देखते हैं, उसे आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक ऐसे ही विदेशों के भी अपने ऐसे बैंक होते हैं जो उनके देश में करेंसी को रेगुलेट करते हैं। अब प्रश्न आता है कि भारत में बिटकॉइन लीगल है या इलीगल। भारत में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी कंफ्यूजन है, जैसे कि क्या बिटकॉइन को भारत में लीगल रूप से खरीदा जा सकता है या नहीं। लेकिन इन सब कंफ्यूजन से ऊपर एक बात जान लीजिए कि भारत में बिटकॉइन कोई लीगल टेंडर नहीं है, जैसे कि हमारे बाकी सारे नोट है जिसका यूज आप आम तौर पे अपने रोजमर्रा के कामों में करते हैं। लेकिन भारत में इस पर कोई विशेष कानून भी नहीं है, ना ही इसके ट्रेड पर कोई रोक है। अगर कोई बिटकॉइन खरीदना चाहता है तो वो भारत सरकार के रजिस्टर्ड एक्सचेंज से खरीद सकता है। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर 30% का कर लगाती है। साथ ही अगर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन 50,000 से ज्यादा का हो तो उसके ऊपर 1% का TDS भी काट लेती है। इस डिजिटल करेंसी में जोखिम भी बहुत है, इसके बावजूद भी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए भारत में भी धड़ल्ले से लोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की बाजार नियामक कंपनी सेबी भी क्रिप्टो करेंसी पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है, और इसी साल मई में ये खबर भी थी कि अब सेबी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है। तो कई लोग इसमें ट्रेडिंग करेंगे, उनमें सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। तो उनका भी एक सवाल आता है कि क्या सरकारी कर्मचारी ट्रेडिंग कर सकता है क्रिप्टो करेंसी में? तो इसका जवाब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्रिप्टो करेंसी जैसे किसी भी जोखिम भरे कामकाज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो सरकार की एसेट होते हैं, और वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे उनके काम या उनके जीवन को कोई खतरा हो। तो इसीलिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्रिप्टो करेंसी में कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य इस तरह के जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट में ट्रेड या फिर कोई भी काम कर सकता है। चलते चलते आपकी सुरक्षा के लिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कुछ बातें बता देते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी से ल्योर हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका इस्तेमाल आप वस्तुओं और सेवाओं को एक्सचेंज करने के लिए कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल कैश प्रणाली भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई होती है और किसी भी देश या सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई विशेष कानून नहीं है। अगर मान लीजिए इससे जुड़ा हुआ कोई क्राइम आपके साथ हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, तो उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार आप ही होंगे। भारत सरकार ने हालांकि इसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया हुआ है। साथ ही अगर लेन देन, जैसे हमने पहले बताया था, लेन देन 50,000 से ज्यादा का होता है तो उस पर TDS और काट लिया जाता है। लेकिन एक खास बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को आप करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप आमतौर पर नोट का इस्तेमाल करते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, इस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मार्केट में यूज नहीं कर सकते। कुल मिलाकर इसी वजह से ऐसा नहीं लगता कि भारत का क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई स्पष्ट रुख है। लेकिन फिर भी अगर आप भी इस आभासी दुनिया से या इस आभासी करेंसी से ल्योर हो रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरे हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप जो फिर ऑफिशियल ट्रेडिंग के सिस्टम है, जैसे कि आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, FD में कर सकते हैं, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में ही जाइएगा। नहीं तो कोई अदृश्य चोर आपका सारा पैसा लेकर उड़ जाएगा और आप उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।